आपका जो सिस्टम है वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है, या आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले और भी स्लो हो गया है, बैड परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोसेसेस, पावरफुल प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उन प्रोसेसेस को फॉलो करने से आपका किसी भी तरह का कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप है वो आपका पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा बूस्टअप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपको हैंग से रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रॉब्लम भी उसके बाद देखने को नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रन, और आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ तो आपको उस कमांड को सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है क्लियर mgr, क्लीन mgr। आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ओके करना है, और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का एक पॉपअप शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो होगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, और चेक मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपके सामने वापस एक कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे अगेन आपको यहाँ पे ओके करना है, और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड जरा यहाँ पे आपको वेट करना है, और आपके सामने वापस से आपको डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप वापस से शो होगा। तो आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, और चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे डिलीट फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सी ड्राइव है उसमें अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स जो है वो कंटेन हो जाते हैं। तो उन सभी के कारण जो आपका सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, और बहुत हैंग आपको देखने को मिलता है। आप किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, और वो वर्क करने के दौरान ही आपको वहाँ पे हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको वहाँ पे आता है। तो इन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, क्योंकि ये अनयूज्ड फाइल्स है आपके सिस्टम में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, यहाँ पे लिख भी रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे इन सभी को क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे क्लीनिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड का कुछ मिनट का भी हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगे, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है, और यहाँ पे क्लीनिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है उन सभी को आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, आप चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को भी प्रेस करके आप यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प मनी टेम्प्रोरी फाइल से रिलेटेड। यहाँ पे आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, देन ओके आपको यहाँ पे प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको अनयूज्ड फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और ये जो फाइल्स है, ये जो फोल्डर्स है, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जनरेट होते ही रहते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे टाइम टू टाइम इन सभी को आपको परमानेंटली डिलीट करते ही रहना होगा। आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करके आप इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। अब इन सभी को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको Shift+ डिलीट बटन को प्रेस करना है, और आपको इन सभी को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्योंकि ये जो फाइल्स है, ये जो फोल्डर्स है, जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं आपके सिस्टम में, आपके सी ड्राइव में, जो बूट ड्राइव है। तो ये फाइल्स और फोल्डर्स क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो आपको इन सभी को टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे क्लीन करते ही रहना होगा। तो यहाँ पे टेम्पोररी फाइल से रिलेटेड जो यहाँ पे फोल्डर है वो यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ, थर्ड नंबर प्रोसेस। तो थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है, और रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, और ये भी आपका टेम्पररी फाइल से ही रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, देन आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है, और यहाँ पे भी आपको अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको इन सभी को ही ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, जैसे मैं आपको पहले बताया था Shift+ डिलीट बटन को प्रेस करके।
तो यहाँ पे मेरा जो ये फाइल्स है यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं, और हो सकता है कि आपका एक दो फाइल यहाँ पे डिलीट ना हो तो आप उसे एज इट इज़ वैसा ही छोड़ दीजिएगा। जितने फाइल्स यहाँ पे डिलीट होते हैं तो आपको उन सभी को डिलीट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस मैं आपको गूगल क्रोम से रिलेटेड बता देता हूँ। गूगल क्रोम में आप उस 4th नंबर प्रोसेस को अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का काम क्या रहता है, अपने सिस्टम में इंटरनेट से रिलेटेड काम रहता है, ब्राउज़र पे ही काम रहता है, ऑनलाइन से रिलेटेड ही वर्क होता है ज़्यादातर लोगों का। तो मैं यहाँ पे गूगल जो यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं या मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, सभी का प्रोसेस एक जैसा ही है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको क्रोम में बता रहा हूँ। देन आपको और सभी ब्राउज़र में भी आपको उसी तरह आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपका कोई भी ब्राउज़र है आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको उसके सेटिंग्स में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग्स में जाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको 3 डॉट का आइकन शो हो रहा होगा, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सेटिंग्स में चले जाना है। आपको कोई भी ब्राउज़र है आपको अपने ब्राउज़र के सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे करना क्या है। कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और जो सेकेंड ऑप्शन है यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी टर्न ऑफ है क्योंकि मैं यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ, तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑप्शन है ये टर्न ऑन रहते हैं, तो ये ऑप्शन टर्न ऑन रहने से क्या होता है कि आपके गूगल क्रोम के बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन कर रहे होते हैं, मैंने रनिंग में रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आपका गूगल क्रोम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो पड़ जाता है। या आप गूगल क्रोम के अनदर वेबसाइट पे सर्फिंग कर रहे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो या कोई भी ब्राउज़र पर आप कर रहे हो, तो वो ब्राउज़र का जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। और इसे टर्न ऑफ करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे अब क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जैसे देखो कि यहाँ पे टाइम रेंज यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे देखो कि यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा या कैसे वगैरह है, तो आपको इन सभी पे चेक मार्क कर लेना है। और इन सभी पे चेक मार्क करने के बाद आपको इन सभी को क्लियर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि हम क्लियर डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इन सभी को क्लियर कर देना है। क्योंकि ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ वगैरह या कैसे वगैरह फुल हो जाने के कारण भी क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको इसे क्लियर करते ही रहना होगा। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री है या आपका इंपॉर्टेंट कुकीज़ वगैरह है या साइट डेटा है, तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेक मार्क ही कर दिया हूँ। चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको इन सभी को क्लियर कर देना है। तो क्लियर कर देने के बाद अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। अगर आपके ब्राउज़र में, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आपके ब्राउज़र में कुछ एक्सटेंशन वगैरह, अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, गूगल डॉक्स के रिलेटेड है, सेटअप VPN से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सटेंशन दिख होंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अनयूज जो एक्सटेंशन वगैरह अगर आपके लगे हुए हैं जो आपके काम के नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उन सभी को टर्न ऑफ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा जैसे देखो कि यहाँ पे VPN मेरा यहाँ पे काम का नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। जो मेरा काम का नहीं है तो मैं उसे यहाँ पे टर्न ऑफ किया हूँ। अगर आप चाहे तो आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करके रहना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो पड़ जाता है। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ स्टेप्स, ये क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड हो गया 4th नंबर प्रोसेस। जो लोग ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र पे ही ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वर्क करते हैं अपना, तो इसलिए मैं क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड अब मैं आपको बता दिया हूँ 4th नंबर प्रोसेस है। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस बता देता हूँ 5th नंबर प्रोसेस। तो 5th नंबर प्रोसेस में भी आपको करना क्या है कि आपको रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। अब आपको जैसे मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, प्रीफीच आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, और टाइप करने के बाद देन आपको इसे ओके कर देना है।
और हो सकता है आपको यहाँ पे और भी बहुत सारा आपको कंटेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाए अनवांटेड फाइल से रिलेटेड, अनयूज्ड फाइल से रिलेटेड। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल सिंगल ही फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको हो सकता है आपको यहाँ पे और भी आपके रिलेटेड आपको बहुत सारा फाइल्स या फोल्डर्स शो हो, तो आपको उन सभी को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, और जो फाइल्स डिलीट नहीं हो रहे हैं तो आपको उसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। तो आपको इन सभी प्रोसेस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस। जैसे मैं आपको 5 प्रोसेसेस में आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो आपको इन सभी प्रोसेस को करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे बूस्टअप भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि इन सभी प्रोसेस को कर लेने के बाद आप एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा। आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, और रीस्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका जो पीसी का जो परफॉर्मेंस है आपको वहाँ पे बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा पहले के दौरान। आप यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को भी आप क्रोम ब्राउज़र में भी आप अपने सर्फिंग वगैरह करके देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको क्या है बूस्टअप वगैरह वहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपका जो ब्राउज़र है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।